वो भी गिरा दिए थे हमने, हाँ वो भी गिरा दिए थे, फिर उनको चाय पिला के वापस भी भेजा इज्जत के साथ। इंडिया को अपने औकात में रहे, बातें करने से कुछ नहीं होगा। करके दिखाना है तो करके दिखाओ। मेदालियों संभाल के रखे हुए हैं, बातें वो कर रहे हैं, करके हम दिखा रहे हैं। 24-25 करोड़ आवाम है, सारे तैयार है। इख्तिलाफ को साइड पे रख के हम लोग इसका मुकाबला करेंगे। मोदी साहब जो है ना, जब उसके सियासत पर जो है ना कोई हाथ उठाते हैं मतलब तो ये सही हरकत शुरू कर लेते हैं। सर ना हिम्मत जो है ना आर्मी से नहीं आती है, हिम्मत आपके अंदर जज्बा होता है, ईमान का जज्बा है ना ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, कुश्ता के साथ मैं हूं मिर्जा सुभान बेग। नाज़रीन करम, सरहदों के ऊपर तनाव है, पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं। भारत की जानिब से मुस्तकिल प्यारे वतन पाकिस्तान को धमकियां देने का सिलसिला जारी है। इस मौके के ऊपर पाकिस्तान हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जहां तैयार है, वहीं इस मुल्क के नौजवानों का क्या आलम है, क्या जज्बात हैं, कैसा हौसला है। नौजवानों रुख करते हैं और उनका जोश, जज्बा और वलवला देखते हैं। आइए हमारे साथ। पाकिस्तान का एक आम तालिब इल्म क्या चाहता है कि बस अब दो हाथ हो ही जाए, या नहीं यार दूर दूर रहो, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। देखो वैसे तो पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि हमें लड़ाई करनी है तो हम तैयार हैं। पक्की बात है, पक्की बात है यार। वो इतने सारे हैं, इतनी बड़ी तादाद है, इतनी कुव्वत है, इतने सारे लोग हैं, 150 करोड़, हम 24-25 करोड़, कैसे लड़ेंगे इतने बड़े मुल्क से? उनका जज्बा नहीं, हमारे पास जज्बा है। हमारे पास जज्बा किस चीज का? लड़ाई का है। लड़ाई का मतलब ईमान के जज्बे के साथ लड़ेंगे। बिल्कुल ईमान के जज्बे के साथ लड़ेंगे। मैसेज ये देंगे इंडिया को अपने औकात में रहे, बातें करने से कुछ नहीं होगा। अब्दुल कदीर खान भाई ने जो हमारे लिए एटम पावर बनाया ना, वो हमारे लिए बहुत है। तो अपनी मुंह की बमबारी नहीं करो, एटम बम लाओ, लड़के दिखाओ हमसे। मुंह की बमबारी नहीं करो भाई, इंडिया को बोलो मुंह की बमबारी नहीं करे। मोदी को बोले लड़ना है तो फेस टू फेस लड़े, मुंह की सिर्फ बमबारी नहीं करे। सिर्फ मुंह की फायर मारते ही इनको, इनके बस की काम ही नहीं है कोई। तो भाई पहले भी तो उन्होंने जहाज वाज भेज दिए थे यहाँ पे, सिर्फ भेजे थे, भेजने से क्या होता है? वो भी गिरा दिए थे हमने, हाँ वो भी गिरा दिए थे, फिर उनको चाय पिला के वापस भी भेजा इज्जत के साथ। अगर इंडिया पाकिस्तान अटैक होता है तो हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी ये है कि हम इख्तिलाफ, आपस में जो इख्तिलाफ है उनको हटा के, इख्तिलाफ को साइड पे रख के हम लोग मिल के जो है इसका मुकाबला करेंगे। और मेरी जितने भी पॉलिटिशियंस वगैरह हैं उनसे भी यही दरख्वास्त है कि आप अपने जो पार्टियों की जितनी भी सियासत है उसको साइड पे रखें और मिल के पाकिस्तान को बचाएँ। हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई जंगी नहीं होगा, ये सारे हवाई फेलिंग करते हैं। पाकिस्तान एक मजबूत, हमारा फौज माशाल्लाह आपको पता है मजबूत आर्मी है, आर्मी मजबूत है, तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हमारा फौज से संभालेंगे, आवाम को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर कराची आएंगे तो ये यूनिवर्सिटी रोड से मत आना। अच्छा, फंस जाएंगे बेचारे, नहीं करो, नुकसान होगा इनका। और दूसरा ये भी कि टैंक फंस जाएगा, टैंक फंस जाएगा, डंपर वाले भी उड़ा देंगे। दूसरा मोबाइल घर छोड़ के आना, नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा जवान, सारे 24-25 करोड़ आवाम है, सारे तैयार है। ये नहीं है कि कोई फौज तैयार है या कोई जवान, बल्कि हर एक बच्चा और पाकिस्तान के हर एक कोने से आवाज़ आ रही कि हम तैयार है इसके लिए। मोदी साहब जो है ना, जब उसके सियासत पर जो है ना कोई हाथ उठाते हैं मतलब तो ये सही हरकत शुरू कर लेते हैं मोदी सरकार। तो इसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है, तो ये इन लोगों का किया करा है, तो ये इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। करके दिखाना है तो करके दिखाओ। मेदालियों संभाल के रखे हुए हैं, बातें वो कर रहे हैं, करके हम दिखा रहे हैं। करके हम दिखा रहे हैं। भाई हमला करना होता तो 1 सेकंड में करते हैं। हाँ मतलब हम 20 आदमी क्यों मारते हैं? 20 आदमी क्यों मारते हैं? हमने मारना होता वही है कि इतना दूर, इतना मतलब 100 किलोमीटर दूर था बॉर्डर से। हमारे देश से क्रॉस किया, हर चीज हुआ, सारा बारूद हमने सब कुछ लेके गए हम लोग। और आपकी 7 लाख आर्मी वहाँ पे थी, उसकी नाक के नीचे से सब जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं। मोदी खुद कहता था कि कैसे जाती है, हमने दिखाया कैसे जाती है, पता चल गया उनको कैसे जाती है। सर ना हिम्मत जो है ना आर्मी से नहीं आती है, हिम्मत आपके अंदर जज्बा होता है, ईमान का जज्बा है ना ऐसे। ईमान का जज्बा होता है आपके अंदर। आपको पता है कि आपने यहाँ से शहीद हो के आपके अलग रुतबा मौजूद है, लेकिन उनके वहाँ के टेंट सिस्टम नहीं है। सही है, वहाँ खत्म तो गानी जला के छोड़ देते हैं, तो वो कोई सिस्टम नहीं है। सही है। उनको रिवॉर्ड्स में क्या मिलेगा उनको पता नहीं, हमारे पास रिवॉर्ड्स हैं, हम शहीद होते हैं कंट्री के लिए, तो हमारे लिए एक शहादत का एक अलग ही रुतबा है। जान भी देने के लिए राजी हैं इसमें और हमेशा रहेंगे। जैसे कि हमारे नबियों ने भी अपनी जंगें आगाज़ किया, और अब भी हम यही चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो बचे और इस्लामी लिहाज से वो कायम रहे, क्योंकि हमारा अक्सर मकसद क्या है, इस्लाम को कायम रखना। और अल्लाह ताला ने हमसे ये वादा किया है कि इस्लाम हमेशा कायम रहेगा, और इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा, चाहे हमारी कुर्बानी से भी क्यों न रहे। नाज़रीन किराम, हमने कराची की फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का रुख किया था। यहाँ नौजवानों के पास जाकर सवाल किया कि जनाब बताइए, इस
नाजुक मौके के ऊपर जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हैं, आप क्या पैगाम देते हैं? पूरी कौम मुत्तहिद है, नौजवान तैयार हैं, तलबा के दिलों के अंदर ये जज्बा मचल रहा है कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए अगर उन्हें भी आगे आना पड़ा तो वो आगे आएंगे और अपने हिस्से का फरीजा अदा करेंगे। कौम की बेटियों ने भी भरपूर जोश, जज्बे और अज़म का इजहार किया है। यकीनी तौर पर ये अज़ाइम, ये हौसले भारत को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर गलती से भी पाकिस्तान की तरफ देखने की कोशिश की तो ये कौम और इस कौम के बेटे और बेटियां तुम्हें तारीख के लिए इबरत का निशान बना देंगे। पाकिस्तान के मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं है, सब मुत्तहिद हैं, पूरी कौम एक पेज पर है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर एक परचम तले, सब हिलाली परचम तले खड़ी है। अब तक के लिए इतना ही। मिर्जा सुभान बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।